वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा गुडविल का सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था गुडविल की मीनिंग्स, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग और वैल्यूएशन कब कब की जाएगी, यानी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ये हमने कर दिया था टॉपिक। तो थ्योरेटिकल बात हमने पहले हमारे चैप्टर में कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। आज हम करने वाले हैं गुडविल की एडजस्टमेंट यानी कि हम सारा आज प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट में हम सारा एडजस्टमेंट करने वाले हैं आज गुडविल का। गुडविल की कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, गुडविल की कौन कौन सी एंट्रियाँ होती है कैलकुलेशंस में, तो वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है भगवान दास और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा गुडविल का पूरा टॉपिक। लेट्स स्टार्ट इट। तो बेसिकली गुडविल के एडजस्टमेंट के कुछ मेथड्स हैं। बेसिकली 3 मेथड्स हैं। कितने बच्चों मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। तो 3 मेथड कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड से हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा है गुडविल का? एक सेकेंड। फर्स्ट मेथड हमारा गुडविल का वैल्यूएशन का अगर बात करें तो हमारा पहला मेथड है, फर्स्ट हमारा मेथड कौन सा है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड बात करें हम, सेकंड बात हमारा कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा सेकंड मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपसे पूछे मेथड्स ऑफ गुडविल, ये तीनों ही मेथड किसके हैं? वैल्यूएशन, किसकी वैल्यूएशन करेंगे आप इससे? गुडविल की। गुडविल की वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं बच्चों? 3 मेथड हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अगर हम जब करेंगे इसको तो एवरेज प्रॉफिट भी हम 2 लेंगे, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। कितने मेथड्स लेंगे हम? 2 मेथड, एक सिंपल और एक वेटेड। कैपिटलाइजेशन भी हम 2 तरह से करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट से। किससे? एवरेज प्रॉफिट से। और सेकंड हम करेंगे सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो गुडविल का कैलकुलेशन का है वो हम 2 तरह से कर सकते हैं, बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, बाय द एवरेज मेथड्स। एवरेज हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक वेटेड एवरेज, एक सिंपल एवरेज। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड बेसिकली कुछ नहीं है। फर्स्ट मेथड देखिएगा, फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने कौन सा बताया आपको? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना? एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज, सबसे पहले हम एवरेज निकालना सीखते हैं। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी के फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 30,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 5,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट हमारा मान लो 5,000 रुपीज़। ये हमारे पास कितने साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं? 4 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। आपको बच्चों एवरेज निकालना आता है? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट, ये जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसका टोटल करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? 20 और 30 50, 50 और ये 10, 60,000।
60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4, 4 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। इससे क्या निकलेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 15,000 रुपीज़। अब ये भी गुडविल नहीं है, ये हमारा अभी तक तो क्या निकला है, एवरेज प्रॉफिट निकला है। गुडविल क्वेश्चन में कैसे बताएगा, गुडविल बोलेगा गुडविल टू बी वैल्यूड 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, यानी कि गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,20,000। अब आपको जरूरी नहीं 2 टाइम्स बोले, आपको 1.5 बोल सकता है, 3 इयर्स बोल सकता है, 4 ईयर बोल सकता है, 5 ईयर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो हमने इसमें क्या सीखा, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट सीखा, फिर एवरेज प्रॉफिट से क्या सीखा, गुडविल। बेसिकली आप क्या करना, गुडविल के इधर फॉर्मूला लिख लेना, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे कैसे, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है, एवरेज प्रॉफिट हमारा जो भी निकला है इनटू नंबर ऑफ ईयर, हमने क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट जो भी निकला है गुडविल क्वेश्चन में कैसे निकालनी है वो क्वेश्चन बताएगा। गुडविल बोलेगा एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम्स, एवरेज प्रॉफिट के 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, कुछ भी बोल रहा है, हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में करना है नंबर ऑफ प्रॉफिट के सामने। अब मान लो कभी कभी प्रॉफिट की जगह 1 ईयर का क्या दे दे, आपको लॉस दे दे। मान लो यहाँ पर ये 5,000 प्लस के नहीं होते, ये 5,000 लॉस होता, तो हम क्या करते, तब हम इस नेट प्रॉफिट की जगह ये जो मैंने 60,000 लिखा है, तो अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा, देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट 20,000, 30,000 50 और ये 5, 55,000 माइनस 5,000, तो प्रॉफिट कितना आता, 50,000। तो इस केस में एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होता, इस केस में हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाता 50 डिवाइड बाय 4, यानी कि, तो इस केस में हमारा कितना होता, 12,500 एवरेज प्रॉफिट होता। तो एवरेज प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तब भी हम निकाल देंगे, अगर सारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो भी हम कैलकुलेट कर देंगे। तो आपको फर्स्ट मेथड में सिंपल एवरेज निकालना आ गया होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट में अगर सर लॉस दिया हुआ हो तो उसको क्या कर देंगे, पहले ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट से फिर गुडविल कैसे निकलेगी, जो भी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू नंबर ऑफ ईयर। क्वेश्चन में बोलेगा एवरेज प्रॉफिट के 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स, कुछ भी बोले, आपको डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल कर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं हमारा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज देखना कैसे करूँगा मैं, ये अब हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट बाय वेटेड, एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं बाय वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कुछ नहीं है बच्चों, हमको वेट देना है। मान लो ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में 20,000, फिर सेकंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 5,000 और 4 ईयर में मान लो कितना, 6,000। अब हमको इधर क्या देना है, वेट देना है। वेट हम 1 2 3 4 वेट दे दिया। अब इसका यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट मीन्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई W। 20,000 इंटू 1 इज इक्वल टू
20,000, 10,000 into 2, 20,000, 5,000 into 3, 15,000, 6 into 4, 24,000। ठीक है ना। अब हमको वेटेड अगर निकालना है, वेटेड प्रॉफिट, तो वेटेड प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला लिखोगे टोटल प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला लिखोगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल वेट, वेट का डिवाइड देना है हमको टोटल प्रोडक्ट में। तो देखो टोटल प्रोडक्ट कितना है, इसकी हम टोटल करेंगे 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 20 70, 79 इसकी टोटल हो गई। अब वेट की टोटल देखना, 4 और 3 7, 7 और 3 10, यानी कि हमारा वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ये क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो हमारा 79 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 7900। ठीक है ना, ये हमारा क्या निकल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, क्वेश्चन बोलेगा क्या बच्चों, क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ ईयर। मान लो बोलता है इसका 2 टाइम्स, तो इसका हम 2 टाइम्स बोल कर देंगे। क्वेश्चन बोलता है 3 टाइम्स, तो हम इसका 3 टाइम्स। क्वेश्चन बोलेगा 4 टाइम्स, 4 टाइम करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा 1.5 टाइम, तो 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेटेड एवरेज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेटेड एवरेज में क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है, वेट लिखना है, और उसका समीशन यानी कि प्रोडक्ट करना है मल्टीप्लाई कराकर। फिर फॉर्मूला आपको याद रखना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ये हमने 2 कर लिए हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हमारा करते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट हम हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट बच्चों क्या है, एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा का प्रॉफिट, यानी कि एवरेज से जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है आपने, वो हमको क्या बोलेगा, सुपर प्रॉफिट। अगर एवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव में है या ज़ीरो से है, तो इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि इस बच्चों इसका फॉर्मूला ही है। तो आप लिखना है मेरे साथ साथ में, सुपर प्रॉफिट कैसे काउंट होगा, जो हमने अभी एवरेज प्रॉफिट निकाला है, एवरेज प्रॉफिट निकाला है, वो कितना ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, नॉर्मल प्रॉफिट से। अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या माना जाएगा, सुपर प्रॉफिट। मान लो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 20,000 और ये आ रहा है 10, मान लो इसको 5,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, 15,000 रुपीज़। बस जस्ट हम इसका अगर उल्टा करें कि इस बार हमारा सुपर एवरेज प्रॉफिट तो ले लेते हैं हम 10,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे थे हम, 15,000, तो ये माइनस में आ गया। इट मीन्स ये ज़ीरो ही है, सुपर कुछ आपने कमाया ही नहीं है। सुपर का मतलब ये होता है एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से आपने कितना ज़्यादा कमाया, यानी एवरेज जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, ये हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। अब बच्चों बात आती है ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे काउंट होगा।
ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। किसका फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट का। अब हम बात करते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट की। किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? याद रखना बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे NRR। क्या लिखेंगे बच्चों? NRR, यानी कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनटू NRR, यानी कि आपने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है, एम्प्लॉयड किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल जो दूसरा बिजनेस है उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, यानी कि उससे रिटर्न कितना मिल रहा है। मान लो आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए? 10 लाख रुपए, और नॉर्मल बिजनेस की रेट कितनी है? 10%। तो आपका कितना हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट? 1 लाख रुपीस। अब नॉर्मल ये जो हम रेट लिखेंगे, इसमें NRR में अगर रिस्क की रेट दी हुई है क्वेश्चन में, किसकी रेट? रिस्क रेट, रिस्क फैक्टर की रेट दी हुई है, वो भी हमको ऐड करना है। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट वो NRR बोल देगा 8% है और रिस्क रेट है 2%, तो टोटल NRR आप कितनी लोगे बच्चों? 10% लोगे। तो रिस्क रेट में नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऐड करनी है आपको। तो वापस मेरे साथ बताओगे आप, आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आई कि हमने सुपर प्रॉफिट कैसे काउंट हुआ? सुपर प्रॉफिट कैसे काउंट हुआ? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे काउंट होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमेशा परसेंटेज में होगी, इसलिए नीचे क्या लगता है? 100 लगता है। इसमें अगर रिस्क रेट दी हुई है तो क्या करोगे बच्चों? रिस्क रेट भी ऐड करोगे। अब बात करते हैं हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? याद रखना, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या माइनस करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी में चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों लेंगे। यानी कि हमारी शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है आउटसाइड में? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे आउट है। और लॉन्ग टर्म में डिबेंचर, इक्विटी शेयर, सॉरी डिबेंचर, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगा वो, ये सारी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट जब आप लोगे तो इसमें याद रखना एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग क्या चीज? एक तो फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सी? फिक्टिशियस एसेट्स। और हम गुडविल की वैल्यूएशन में उसको, गुडविल को भी नहीं लेंगे, गुडविल को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो एक्सक्लूडिंग क्या क्या? एक तो फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल। याद रखना बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी लेनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी लेनी है, बट आउटसाइड लेनी है। जो इंटरनल लायबिलिटीज होती है जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो नहीं लेने हैं, आउटसाइड लेने। यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग आएंगे, करंट लायबिलिटीज आएगी,
डिवेंचर्स आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट्स आएगा, ये सारा आएगा। और टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं, जैसे प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हो गए, हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, और गुडविल की वैल्यूशन में गुडविल को जो राइट ऑफ कर रहे हैं बैलेंस शीट में जो दी हुई है उसको भी हमको टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। तो तीन फॉर्मूले आपको इसमें आपको तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं। फर्स्ट सुपर प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में क्या नहीं लेना है? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है, गुडविल नहीं लेना है। इससे तो सुपर प्रॉफिट निकला है, अभी गुडविल नहीं निकली है। गुडविल कैसे निकालेंगे देखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। गुडविल निकालनी है किससे? सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट जो आपने पिछले स्लाइड्स में निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर। जैसे वो बोलेगा सुपर प्रॉफिट 3000 आया, सुपर प्रॉफिट 3000 आया, इसके 2 टाइम्स गुडविल है तो कितनी हो जाएगी? 6000। तो आपको इसके साथ में ही ये कंप्लीट हो गया होगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर दो गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, और सुपर प्रॉफिट के ये सारे ही फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तो सारे ही इसके सारे क्वेश्चंस कराऊँगा। तो आपको अभी तक सुपर प्रॉफिट आ गया होगा, एवरेज प्रॉफिट आ गया है। हम थर्ड हमारा मेथड करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे देखना। सेकेंड मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट से। किससे? एवरेज प्रॉफिट से। ये दोनों से निकलता है, एवरेज से भी और नॉर्मल से भी। तो जब एवरेज से निकालेंगे तब देखना गुडविल का फॉर्मूला लिखूंगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाई 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा मैं निकालूंगा इसको सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलेगा बच्चों, याद रखना। गुडविल निकाल रहे हैं हम तो ऊपर आएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यहाँ कुछ भी चीज़ माइनस नहीं करनी। देखना बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड हम दो तरह से कर सकते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट ऊपर, नीचे NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट ऊपर, NRR नीचे इंटू 100। माइनस क्या चीज़ करनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको करनी ही है। ये इससे क्या निकलेगा? इससे हमारा निकलता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू। ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है? कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ठीक है ना। माइनस अगर कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल आ जाएगी। बट इसमें हमको कुछ भी चीज़ माइनस नहीं करनी है, डायरेक्ट गुडविल ही निकल रही है। तो आपने क्या चीज़ सीखी? कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट ऊपर, NRR नीचे। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट ऊपर, NRR नीचे इंटू 100। इंटू 100 क्यों लग रहे हैं? ये पहले से ही परसेंटेज में होता है, ये 10% होता है। तो यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक 100 लगेगा। इधर से बस एक चीज़ माइनस करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये मत पूछना सर ये कैसे निकलेगी, ये पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको
बता रखा है। तक आपने सारे फॉर्मूले मेरे साथ में लर्न कर लिए होंगे गुडविल के। इससे बाहर आपके एक भी फॉर्मूला नहीं आता है। इससे बाहर आपको गुडविल की कुछ भी नहीं आएगा, फॉर्मूला बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स सी बच्चों, आज हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, द फर्म्स कैपिटल इन द बिजनेस। फर्म्स की कैपिटल हमको कितने लाख दी हुई है, 2 लाख दी हुई है। ठीक है ना, 2 लाख हमको फर्म की कैपिटल दी हुई है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज। हमारे पास 2 लाख कैपिटल दी हुई है। सेकंड देखो, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म्स कैपिटल 15%, यानी हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट, 15%। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीन्स ये हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना एवरेज प्रॉफिट्स दिया हुआ है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट 48,000 दिया हुआ है। हमको बच्चों क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल 3 ईयर्स। 3 ईयर्स किसका, सुपर प्रॉफिट्स का। यानी कि इस बार हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू क्या लगेगा, देखना बच्चों, सुपर प्रॉफिट इनटू, सुपर प्रॉफिट के कितने ईयर्स बोला है उसने, 3 ईयर्स। तो अपन को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 ईयर्स से। सबसे पहले अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो लेट्स, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बच्चों क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक ही फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए। 2 लाख का कितना परसेंट करेंगे, 15% कर देंगे। 15% कितना होता है बच्चों, 30,000। यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कितना आ गया, 30। एवरेज 48,000 है, नॉर्मल आ गया 30,000। तो इन दोनों से कितना ज़्यादा है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 18,000 रुपीज़ ज़्यादा है। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000 रुपीज़। अब गुडविल कैसे काउंट करनी थी, अब गुडविल कैसे काउंट करनी थी, सुपर प्रॉफिट के कितने टाइम्स, सुपर प्रॉफिट के कितने टाइम्स था बच्चों, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई करा दूं, 18,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54,000। ये हमारी क्या आ गया, फाइनल आंसर, ये हमारी गुडविल आ गई। तो कुछ नहीं था बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन था, आपसे केवल पूछा गया था सुपर प्रॉफिट के 3 टाइम्स यानी कि 3 ईयर्स हमारी गुडविल काउंट होगी। तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हमारी गुडविल निकल जाएगी आसानी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड का कंसेप्ट हो। देखना, ये देखना बच्चों, बिजनेस ने अर्न किया है प्रॉफिट, द फर्म बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लो 1 लाख। फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय
कैपिटलाइजेशन गिव दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस 10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी 1,80,000। द NRR कितनी है 10%, यानी कि हमारे पास NRR गिवन है, NRR कितनी है 10%। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अभी बताया था ना मैंने बच्चों आपको, टोटल एसेट्स में से क्या लेस कर दो, आउटसाइड लाइबिलिटीज। 10 लाख माइनस 1,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी 10 लाख माइनस 1,80,000, इट मीन्स 8,20,000। ठीक है ना, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकली है, गुडविल नहीं। NRR दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, तो क्यों ना हम सुपर प्रॉफिट निकाल दें बच्चों। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन ले 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, 8,20,000 का कितना परसेंट करना है बच्चों 10%, तो कितना हो जाएगा 82,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 18,000। ये 82 कैसे आया, आपको मैंने अच्छे से बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। 8,20,000 का कितना करना है बच्चों 10% करना है, तो 10% करोगे कितना आएगा 82,000 आएगा। अब ये तो सुपर प्रॉफिट निकला, गुडविल निकालना है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया आपने, क्योंकि बच्चों क्लियर क्वेश्चन ने कहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट 18 डिवाइड बाय NRR कितनी 10% मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा 1,80,000 गुडविल आ गई। सर इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट तो कहा नहीं था, तो सुपर प्रॉफिट ही क्यों किया, एवरेज प्रॉफिट क्यों नहीं किया, तो बच्चों एवरेज से भी कर सकते हैं, देखना गुडविल एवरेज से कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR, एक चीज़ माइनस करते हैं, क्या चीज़, इंटू 100 है इधर, उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 8,20,000, तो इस जीरो से जीरो कटेगा 10 लाख, 10 लाख में से 8,20,000 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा 1,80,000 ही आएगा। चाहे आप इससे करो चाहे सुपर प्रॉफिट से करो, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड सुपर प्रॉफिट से करो तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करके कैपिटलाइजेशन वाला मेथड्स लगाना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम मिलते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।